स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डीप सी के बेहतरीन मेथड के बारे में, जिसके माध्यम से आप जो है कि ब्लॉगिंग कर सकते हो। आज के समय में ब्लॉगिंग करने के लिए एआई की हेल्प के बिना आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप विदाउट एआई के ब्लॉगिंग करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। और डीप सी इस मामले में बहुत ही आगे निकल चुका है। यहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में बहुत ज़्यादा हवा बना के बैठे थे और बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा था कि भाई चैट जीपीटी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ कुछ तो हेल्प कर रहा था। इसके पहले तो कुछ भी नहीं था। और अभी अगर हम बात करें, इसका बॉस आ चुका है जिसको हम बोलते हैं डीप सीक। और इसके बारे में मैंने कंपैरिजन भी करके पिछले वीडियो में दिखाया था कि ये क्या कुछ कर सकता है आपके लिए। वैसे तो मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ कि ये जब आप यहाँ से इससे कोडिंग सिंपल सी बोलते हो, आप जस्ट इसको कमांड देना है, बोलना है कि भाई क्रिएट अ प्रोफेशनल न्यूज वेबसाइट, कोडिंग ये ऑटोमेटिक बना देता है। और यही चीज़ें अगर आप चैट जीपीटी को बोलते हो तो चैट जीपीटी बिल्कुल ही नहीं बनाता है। ये आप देख सकते हो, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देता है और कुछ नहीं, नथिंग। तो यहाँ पे चैट जीपीटी फेल्ड हो रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यही बात नहीं है, इसके अंदर और भी खासियत है। अभी अगर हम बात करने वाले हैं कि हम रेवेन्यू कैसे अर्न करें, ब्लॉगिंग में कैसे ये डीप सीक को ला सकते हैं। इसके पहले जो आर्टिकल्स थी उस आर्टिकल को हम कंपैरिजन करेंगे, चैट जीपीटी के आर्टिकल्स को भी हम देखेंगे और जो है कि डीप सीक के आर्टिकल को भी हम देखेंगे। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब आर्टिकल लिखने का मेथड और वे टोटली चेंज है, मैं आपको बता दूं। और जो आर्टिकल हम लिखते थे ना, उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। देखिए, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मास्टर ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि एक ही झटके में एक ही दिन में 100 आर्टिकल कैसे निकाल सकते हो। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि 100 आर्टिकल कैसे निकालोगे। पहले तो हम ये सीखेंगे कि इनमें आर्टिकल जो निकाली जा रही है इसके हम फैक्ट को चेक करेंगे कि इसके थ्रू जो आर्टिकल निकाली जा रही है, चैट जीपीटी के थ्रू जो आर्टिकल निकाली जा रही है, ये दोनों रैंक करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं, ये ट्रैफिक देते हैं या फिर नहीं देते हैं, इंडेक्सिंग होती है या फिर नहीं होती है, क्या प्रॉब्लम आता है, एडसेंस अप्रूवल होता है या नहीं होता है। ये चीज़ें हम चेक करेंगे, फैक्ट के साथ में चलेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट इसके पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि किस तरीके से एक कमांड में, जस्ट एक प्रॉम्प्ट में आप जो कि 100+ आर्टिकल्स एक ही झटके में निकाल सकते हो। और एक दिन में आप जो कि 100 आर्टिकल निकालने के बाद उसको डे 1 से, मतलब जो कि 4 5 3 2 डेली आप पब्लिश कर सकते हो अपने किसी भी ब्लॉग पे और 100% आपको अप्रूवल मिलेगा। मेथड क्या है वो आपको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। काफ़ी टाइम से मैं इसके अंदर स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप लोग के लिए वीडियो लेके आता रहूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हो और मैं किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं करता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ये सब करो, ये सब, क्योंकि मुझे ये सब बकवास लगता है। मैं जानता हूँ कि मैं अगर होनेस्टली अगर मेहनत करूँगा तो आप लोग ज़रूर लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, लेकिन अभी तक मुझे आप लोग की तरफ से उतना रिस्पांस देखने को नहीं मिला। लेकिन इसलिए मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि प्लीज़ लाइक कीजिए और जो कि शेयर करिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आपके क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और आपके कमेंट्स को मैं जो है कि कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें हम ये देखेंगे आर्टिकल्स किस तरीके से हमें लेना है। अभी देखिए, आर्टिकल्स लेने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे हम दोनों जगह देखेंगे, हम चैट जीपीटी को भी देखेंगे और हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी न्यू चैट मैं करके आ जाता हूँ और इसके ऊपर भी आ जाता हूँ। अब मैं इसकी आर्टिकल्स को प्लेगरिज्म, एआई डिटेक्शन में सब में यूज़ करने वाला हूँ और उसकी आर्टिकल को भी एआई और प्लेगरिज्म में चेक करने वाला हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा वे यूज़ करेंगे। पहला वे यहाँ पे ये है कि मैंने इससे बोला कि भाई एक आर्टिकल्स बनाओ, मेरे को एक जो है कि सबसे पहले एक टॉपिक दो, प्रोवाइड मी 5 ब्लॉगिंग टॉपिक। मैंने इसको एक बोला, इस तरह से बोलना है। और मैंने बोला कि प्रोवाइड मी 5 ब्लॉगिंग टॉपिक, हिट किया इसको, और कुछ भी लिख दीजिए, बस उसको समझता है, सब कुछ समझता है, जो समझ में आए वो आप लिखिए। आपको जिस तरीके से इंग्लिश आती है, जिससे हिंदी आता है, आप लिख दीजिए, समझ लेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, डीप थिंक को आप एनेबल रखिएगा, ताकि ये आपको 5 टॉपिक ब्लॉगिंग की देगा। ये एनेबल नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये मैंने इसको बोला और ये 5 टॉपिक बना के देगा। वैसे ही सेम सिमिलर हम जीपीटी पे जाएंगे और जीपीटी को भी मैंने दिया, ऐसे सेम कमांड मैंने इस तरह से दिया। और देने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो कि हमें इंस्टेंटली बना के दे रहा है, ये देखिए, एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएशन, टॉप साइट हॉस्टल और एसईओ स्ट्रेटजी और मेक मनी ऑनलाइन विद ब्लॉगिंग और फ्यूचर ऑफ एआई डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। अब इसको मैंने कॉपी किया, फर्स्ट वाले को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं बोलूँगा इसको क्रिएट आर्टिकल फॉर 1000+ आर्टिकल। मैंने वर्ड्स का मैंने इसको बोला क्रिएट 1000+ वर्ड आर्टिकल, ये मैंने दे दिया और इसको बोला कि यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस तरह से दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको हिट कर दिया।
देखते हैं ये क्या करता है। इसको हिट किया, 1000 प्लस आर्टिकल्स बोला इसको जनरेट करने के लिए दिया, तो ये देखो कुछ इस तरह से ये आर्टिकल बना रहा है। इसका इंटरफेस टोटली चेंज हो गया और ये आर्टिकल बना रहा है, प्रॉपर तरीके से बना रहा है। ठीक है, ये देखो आप, तो ये जो आर्टिकल्स बना रहा है यही सेम आर्टिकल्स हम उसमें भी देखेंगे कि ये जो आर्टिकल्स ये बना रहा है और वो आर्टिकल बना रहा है, इसमें क्या फ़र्क है। तो मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इससे मैं आर्टिकल ज़्यादा बनवाता नहीं, कभी भी नहीं बनवाता, क्योंकि ये डिटेक्ट हो जाता है, पक्का है। इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा तब जाकर डिटेक्ट नहीं होता है। दिखाता हूँ मैं आपको। और मैंने डीप सीक के पास चला गया। ये तो भाई साहब ने बोल दिया सर्वर बिजी है, ठीक है, कोई बात नहीं, इनके सर्वर को छोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं, इनके पास ये वाला हम पेस्ट कर देते हैं, क्रिएट 100+ आर्टिकल यूजिंग ये वाला होता है इनका सर्वर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ना यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया। अभी देखते हैं इसके ऊपर बनाता है या फिर नहीं बनाता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन देखिए ये क्या है ना, नया है, इसके ऊपर टोटली पब्लिक शिफ्ट हो चुकी है। चैट जीपीटी वाले पब्लिक, बार्ड एआई वाले पब्लिक, सब कुछ शिफ्ट हो चुके हैं इसके ऊपर। इसके लिए इसके सर्वर में इशू आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वर इशू यहाँ पे आ रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये सर्वर में बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए, द सर्वर इज़ बिजी, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो देख सकते हैं अभी ये बन नहीं रहा है, और इसके पहले ये यहाँ पे बन रहा था, ये देख सकते हैं अभी नहीं बन रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। और इसके पहले देखिए मैंने बनाया था, इससे पूछा था, सब कुछ बताया, बहुत कुछ पूछा मैंने। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने रिमूव कराई थी वेबसाइट बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सर्वर इसका बिजी हो जा रहा है, अलग अलग चीज़ें पूछ रहा हूँ, ये नहीं दे रहा है। लेकिन जब ये देगा ना तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो आर्टिकल दे रहा है, जैसे कि मैंने काफ़ी कुछ पूछा था, ये जो आर्टिकल दे रहा है, इस आर्टिकल को हम देखेंगे कि ये आर्टिकल कितना हद तक यूनिक है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आता हूँ, इसने तो लिख के रेडी ही कर दिया, चैट जीपीटी बहुत फास्ट है भाई। लेकिन इसकी लिखी हुई कंटेंट को हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके ऊपर आया, इसने लिख दिया, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे होगा ये हम देखते हैं। यहाँ पे कॉपी करने का बटन यहाँ पे है भाई साहब, तो ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेगरिज्म चेकर पे चलूँगा। यहाँ पे वैसे तो प्लेगरिज्म डिटेक्ट नहीं होता है, मुझे पता है एआई का कोई भी प्लेगरिज्म डिटेक्ट होना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी चेक करना हमारा फ़र्ज़ है। और उसके बाद जो है कि एआई डिटेक्टर हम सर्च करेंगे, और एआई डिटेक्टर जो है कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्वाइल बोर्ड का आ रहा है, ये भी फेमस है, ज़ीरो जीपीटी का आ रहा है, और भी कई सारे आ रहे हैं, कॉपी लिख के भी आ रहे हैं, ये सब अच्छे हैं। इन 2-3 पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे आया क्वाइल बोर्ड पे, और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे कंटेंट को मैंने क्या किया, पेस्ट किया, राइट। और इसको पहले मैं हटा देता हूँ, पेस्ट किया मैंने। पेस्ट करने के बाद दिखाता हूँ मैं, वो कंटेंट मैंने कॉपी किया था, यहाँ से किधर गया भाई साहब, आ जाओ, यहाँ पे कॉपी किया था ये वाला, यहाँ पे आ गया। और प्लेगरिज्म को भी चेक करेंगे साथ साथ, और साथ साथ हम जो है कि एआई डिटेक्शन को भी चेक करेंगे। ये अलाउ किया, पेस्ट किया, उसके बाद डिटेक्ट एआई मैंने किया। ओके, अब ये डिटेक्ट एआई पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए क्या बोल रहा है, 94% ऑफ टेक्स्ट इज लाइकली एआई। समझ में आ रहा है, मतलब कि 94% सारे के सारे टेक्स्ट जो है ना एआई से लिखे गए हैं, बाकी कुछ भी इसमें कोई ह्यूमन नहीं दिख रहा है इनको, है ना। तो इससे तो आपको पता चल गया होगा कि भाई साहब ये गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो ये वाली चीजें आप चैट जीपीटी का आप समझ लीजिए कि क्या सीन चल रहा है। फ्री वाले का, प्रीमियम वाले में आप जाएंगे, थिंक करता है, सोचता है। वैसे ही हमारा ये जो सर्वर बिजी था, इस सर्वर बिजी वाले को देख लेते हैं। भाई साहब सर्वर इनका कब तक बिजी रहेगा हमको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत टाइम ले रहा है ये, और ये काफ़ी सर्वर इसका बिजी रह रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि पूरी पब्लिक शिफ्ट हो चुकी है, टूट पड़ी है इसके ऊपर, और इससे काम करा रही है, काम ले रही है। बहुत ही खतरनाक है, फ्री में दे रहा है अभी, तो इसके लिए ले रही है। हो सकता है बाद में ये प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दे। तो ये देख सकते हो ये नहीं ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ आर्टिकल्स हमने निकाला था, यहाँ पे कुछ चीज़ें निकाली थी, छोटी छोटी चीज़ें, ये देख सकते हो पहले से ही मैंने निकाल रखा था, ये देख सकते हो यहाँ पे, है ना। बहुत बड़ी बड़ी भी निकाला था, छोटी छोटी भी निकाला था। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसने जो दिया था हम उसको ही कॉपी करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आया और इसको भी कॉपी करके मैं चेक करा देता हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। अब यहाँ पे आपने देखा इसका एआई डिटेक्शन यहाँ पे 94% था, और सिमिलर तरीके से मैं क्या करूँगा, अभी इसको डिलीट करता हूँ, हाँ है ना। अब डिलीट करने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ कौन सा, ये वाला जो इसने दिया है। अभी तो वैसे तो ये डीप सीक का नहीं है, या डीप सीक के प्रॉपर तरीके से थिंकिंग का नहीं है, ये नॉर्मल तरीके से मैंने ये नहीं टिक किया था। डीप थिंक अगर आप टिक करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है सोच सोच के लिख रहा है कोई, है ना, ऐसे करके लिखा है। अगर इसको डीप सीक को नहीं टिक करोगे ना और नॉर्मल तरीके से लिखा होगा ना तो फास्ट तरीके से लिखेगा ये, मतलब कि इसकी स्पीड का कुछ, जैसे चैट जीपीटी लिख रहा है ना उसका भरोसा नहीं, बहुत खतरनाक। जैसे कि अभी डीप सीक मैंने ऑफ किया ना,
अब हो सकता है शायद वर्किंग करे, फट से लिखे, ये देखो फट से लिख रहा है, आ रहा है समझ में। तो ये देखो इसके ऊपर पूरी की पूरी जो है कि आर्टिकल बना के दे रहा है। और मैंने ये डीप थिंक को हटा दिया है, ये दिख रहा है, ये डीप थिंक को ही लेके यूज करना है। डीप थिंक को लेके यूज करोगे ना, वैसे बिना डीप थिंक के भी अच्छा लिख रहा है, लेकिन डीप थिंक को अगर आप लेके यूज करते हो तो बहुत ही खतरनाक लिख के देगा, इतना आप समझ लो। मतलब मजा आ जाएगा आपकी लाइफ में कि मतलब यार ब्लॉगिंग करने का मजा ही कुछ और है। और ऐसे भी ये काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये देखो इस तरह से ये लिख रहा है, और इसके लिखने में और चैट जीपीटी के लिखने में थोड़ा सा फर्क आप देख लो। फर्क साफ है भाई साहब, यहाँ पे देखो फर्क बहुत ही साफ है। ये देख लो इसकी आर्टिकल लिखने का तरीका और उसकी आर्टिकल लिखने का तरीका, ये देख सकते हो फर्क साफ है, आपके सामने है पूरा का पूरा रिजल्ट। और अभी भी ये लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, और कितना अच्छे से हेडिंग बहुत अच्छा दे रहा है। इसके लिखने की अगर हम बात करें, जो इंग्लिश है वो हार्ड नहीं है, उसकी लिखने की इंग्लिश हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो रीडेबल नहीं होता है। रीडेबल में भी प्रॉब्लम होती है, कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे, नहीं तो ये लिखता जाएगा। ये हमने इसको कमांड दिया 1000 वर्ड का, तो 1000 पूरा करके ही छोड़ेगा। ठीक है, फाइनली शायद कंप्लीट कर दिया, ये कंक्लूजन भी दे दिया इसने, बहुत अच्छी भाई साहब। तो ये इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद में हो गया स्टॉप, कॉपी किया। ये आर्टिकल देख लो पहले, ये आर्टिकल ऐसा लग रहा है कि भाई साहब आर्टिकल दिया है, ये जेन्युइन आर्टिकल है ना। इसको मैंने बोला क्रिएट 100+ वर्ड्स आर्टिकल यूजिंग दिस कीवर्ड, इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके इसने लिया है। अब देखो इसके लिखने में और चैट जीपीटी के लिखने में फ़र्क साफ है, ये देख लो फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ़र्क तो हो गया, लेकिन मैंने इसको कॉपी किया है, ये वाले को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया। वैसे तो डीप थिंक नहीं ऑन था, तो शायद कुछ डिटेक्ट हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ डिटेक्ट भी वो भी नहीं होना चाहिए। मैं इसको हटाता हूँ और अभी की लिखी हुई आर्टिकल को पेस्ट करता हूँ। ये देखिए AI, फ्यूचर ऑफ AI डिजिटल मार्केटिंग। नाउ हम इससे क्या सीखने वाले हैं, हमको ये सीखने को मिल रहा है कि ब्लॉगिंग हम कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। डिटेक्ट AI पे मैंने क्लिक किया, और डिटेक्ट AI पे क्लिक करने के बाद हम चेक करेंगे कि कितना % AI है। तो देख सकते हो योर रिजल्ट इज़ रेडी, बट ये कुछ प्रॉब्लम दे दिया भाई साहब। एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट, ओके, 1200+ जा रहा है ये। अभी देखते हैं, इनको थोड़ा सा कम करते हैं। ये देखिए मैंने इसको डिटेक्ट AI किया, और अब देखते हैं इसका। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये बता रहा है कि लाइकली 100% जो है कि टेक्स्ट AI है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई डीप थिंक का हमने यूज़ ही नहीं किया ना। डीप थिंक को जब आप यूज़ करते हो तब आपको पता लगता है कि ये AI डिटेक्शन नहीं आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो हम फिर से वहीं पे चलेंगे और इसको डीप थिंक को ऑन करेंगे, और फिर से रीराइट करेंगे, रीजनरेट करेंगे डीप थिंक को ऑन करके इसको। आई होप कि सर्वर बिजी ना हो, नहीं तो ये फिर से वही प्रॉब्लम देगा। अगर सर्वर बिजी नहीं रहेगा, डीप थिंक का इस्तेमाल करके लिखेगा, तो आपको पूरा का पूरा वे, पूरा का पूरा मेथड समझ में आ जाएगा कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि डीप थिंक का इस्तेमाल करना है, और डीप थिंक का सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है कि ये लिखने में टाइम ले रहा है, और इसीलिए जो है कि सर्वर बिजी आ रहा है, ये आप देख लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ डीप थिंक क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा है, समझ रहा है, खुद से लिख रहा है। ये देखो द सर्वर इज़ बिजी, वही चीज़ है। मेरी कहने का मतलब समझ रहे हो, अगर नॉर्मल तरीके से इससे लिखवाओगे तो वो 100% ही AI आएगा। डीप थिंक के जरिए लिखवाओगे तो आपको AI पकड़ में नहीं आएगा। ट्राई करके देखना एक बार। अभी तो सर्वर बिजी चल रहा है, मैं कितना भी ट्राई करूँगा ना तो ये नहीं लेगा। और ये जब सर्वर बिजी ना चले ना, फिर जाके इसको यूज़ में ला के देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद उसको कॉपी करो, AI डिटेक्शन पे लेके जाओ, और AI डिटेक्शन के लिए 2-3 जगह पे चेक करो तो पता लग जाएगा। तो इसको ऑन करना, ये जो डीप थिंक है इसको ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये वाला ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको नहीं ऑन करोगे तो आप ब्लॉगिंग में जो आर्टिकल बनाओगे वो गलत तरीके से आर्टिकल बनाओगे, और उसमें आप पकड़ में आओगे, AI डिटेक्शन में आओगे, और प्रॉब्लम होगी आपको बार बार। तो ये देख सकते हो बार बार सर्वर बिजी बता रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया। अगर मैं डीप थिंक को हटा दूं, और क्योंकि इस पे ही ज़्यादा सर्वर बिजी आ रहा है डीप थिंक के ऊपर, अगर हम इसको हटा दूं, सबको पता है ये अच्छा यूनिक दे रहा है रिजल्ट, और फिर मैं जनरेट करूं, तो आप देखो ये फटक से बनाएगा, समय ही नहीं लेगा। ये देखो बनाना शुरू कर देगा, अभी देख लो आप। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे ये इसके पास जो लाइब्रेरी में पड़ा है, ये देखो बना रहा है, फटाफट बना रहा है। डीप थिंक जैसे ही ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि डीप थिंक के अलावा उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वर बिजी नहीं है। वो नॉर्मल तरीके से इसकी लाइब्रेरी में जो पड़ा है वो उठा के फेंक दे रहा है आपके सामने रिजल्ट, और वो दे रहा है, तो वो सही नहीं है। वो AI डिटेक्ट होगा। डीप थिंक अगर आप करते हो तो AI डिटेक्ट नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये आप करके देखो। सर्वर बिजी है, इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ।
और बस यही है, ये बहुत मज़ा आएगा अब ब्लॉगिंग करने में। आपको आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 100+ अगर बात करें आर्टिकल्स एक ही झटके में लिखा के आप जो है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए जा सकते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हो इससे, वो हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी और चैट जीपीटी से काफ़ी डिफरेंट है, इसको यूज़ करो और इन्जॉय करो आप अपनी अर्निंग को, आपको बहुत ज़्यादा इनकम होगी इसके जरिए। आपको सारी चीज़ें जस्ट यूटिलाइज करना आना चाहिए, ये हम आगे बात करेंगे। जब तक के लिए बाय।